भगवान शिव के गले पर लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी है। वासुकी ने बेहद ज्यादा घोर तपस्या की थी कि वह ताउम्र भगवान शिव की सेवा कर सके, और उनकी तपस्या को देखते हुए भगवान शिव बेहद ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले का हार बना डाला। वासुकी ने भगवान शिव के गले पर 3 बार लपेटे लगाए हुए हैं, जिसका अर्थ है मैं ही भूतकाल हूँ, मैं ही वर्तमान हूँ और मैं ही भविष्यकाल हूँ। इसके साथ लपेटे लगाने का दूसरा फैक्ट, भगवान शिव के जो सातों चक्कर, ऊर्जा चक्कर जिसको कुंडलिनी बोला जाता है, उसका प्रतीक भी माना जाता है वासुकी को। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए, यानी कि पृथ्वी को बचाने के लिए एक बार जहर का प्याला पिया था, और वह जहर उन्होंने अपने कंठ में रोक करके रखा। उनको पता था अगर ये जहर उनके अंदर चला गया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उस समय पर जहर भी कुछ अलग टाइप के माने जाते थे। तो कुछ समय बाद भगवान शिव का जो कंठ है वह नीला पड़ जाता है। इसी वजह से उस स्थान का नाम ही नीलकंठ रख दिया गया। और जहर की एक बूंद जैसे ही भगवान शिव के अंदर जाती है तो उनका शरीर आग की तरह तपने लग जाता है। बहुत सारे देवताओं ने आग्रह किया कि महादेव, अगर आप इस चंद्रमा को, इस सफेद चंद्रमा को अपने शीश पर लगाए रखते हो तो आपका शरीर तुरंत शीतल पड़ जाएगा। और उनकी बहुत ज़्यादा विनती के बाद महादेव ने श्वेत चंद्रमा को जैसे ही अपने मस्तक यानी कि अपने शीश पर लगाया, वह तुरंत शांत हो जाते हैं। चंद्रमा लगाने के बाद महादेव कभी गुस्सा हुए ही नहीं, वह आज तक शांत अवस्था में रहते हैं। सफेद चंद्रमा वही है जब आप रात्रि के समय सोते वक्त अपने ऊपर उस चंद्रमा को देखते रहते हो। चंद्रमा आपका करीबन 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और आपका शिव को आप लॉर्ड शिवा के नाम से जानते हो, वह अपनी सृष्टि पर ही मौजूद है, जो कि हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, जिसका जन्म स्थान हमारा हिमालय केदारनाथ की तरफ माना जाता है। पार्वती का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर माँ पार्वती भी भगवान शिव को पाने के लिए बेहद ज़्यादा व्याकुल थी। उनको वह मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनको पता था कि भगवान शिव को पाना इतना आसान नहीं है। तब उन्होंने तपस्या करके उन्हें पाने की कोशिश की। माँ पार्वती ने 14,000 वर्षों तक तपस्या की ताकि वह भगवान शिव को पा सके। और इसी बीच तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। एक तरह से सुनामी वहाँ पर आ गई थी। बहुत सारे देवताओं ने महादेव के पास जाकर एक विनती की कि महादेव, या तो इस माँ पार्वती की तपस्या को आपको भंग करना होगा या फिर इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन उनकी तपस्या को देखते हुए महादेव बेहद ज़्यादा प्रसन्न हो उठे और किसी दूसरे रूप को धारण करके माँ पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, देवी, तुम्हें किसी राजा से शादी करनी चाहिए ताकि तुम राजभोग का आनंद ले सको। लेकिन पार्वती का एक वाक्य सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हो उठा। पार्वती जी ने बोला कि मैंने ये 14,000 वर्षों की जो घोर तपस्या की है, ये सिर्फ और सिर्फ महादेव को प्राप्त करने के लिए की है। ये मैंने किसी राजभोग का आनंद लेने के लिए नहीं की। यह वाक्य सुन करके वह बिल्कुल खुश हो उठते हैं और अपना हाथ बढ़ा करके पार्वती जी को उठाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। और उनकी शादी बेहद धूमधाम से मनाई गई। भगवान शिव की तरफ से जो बारात गई थी उसमें कीड़े मकोड़े, छोटे से छोटा जंतु और बड़े से बड़े राक्षस उनकी बारात में सम्मिलित हुए थे। के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का शरीर नश्वर है, यानी कि नष्ट होना तय है। जब माँ पार्वती ने अपने आप को अग्निकुंड में धकेला, उस आग ने माँ पार्वती को कुछ ही क्षण के अंदर भस्म कर डाला। हुए महादेव उस अग्निकुंड की राख यानी कि भस्म को अपने शरीर पर लगातार मलते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि वह माँ पार्वती को सदैव अपने साथ महसूस करते रहे। उनको ऐसा लगता रहे कि पार्वती सदा मेरे साथ है। और दोस्तों, आपने बहुत से सारे योगियों को, सन्यासियों को, बहुत से पंडितों को जो नग्न अवस्था में रहते हैं और अक्सर अग्निकुंड की जो राख यानी कि भस्म होती है अपने शरीर पर मले हुए, जरूर देखा होगा। उसका प्रतीक क्या होता है? उसका प्रतीक होता है वो अपने आप को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि एक दिन हमें भी नष्ट होकर के इस राख की तरह हो जाना है। और उनका बार बार जब अपने आप को इस तरह से याद दिलाना होता है, इसका मतलब दूसरा ये भी होता है कि हमें इस जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए।
जो कि शिवपुराण के अंदर भगवान महादेव खुद बोलते हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है एक बार उसे शमशान घाट जाकर जरूर आना चाहिए। उसको पता चल जाएगा कि हमारी औकात कितनी है। और दोस्तों, बार बार राग का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अहंकार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं।